बिहार विधानसभा उपचुनाव में क्या महागठबंधन हुई दो फाड़? क्या राजद और कांग्रेस के बीच की टकरार एनडीए की लगाएगी नैया पार? तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान में राजद पर कांग्रेस का क्या होगा करारा प्रहार? या अलग अलग खेमे में रहकर जदयू प्रत्याशी का करेंगे बंटाधार? राजद, कांग्रेस और जदयू के बीच छिड़ी जंग की तलवार। बिहार उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान की मतदाता किस रथ पर होगी सवार? देखिए बिहारी जनता दरबार। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार की दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अलग अलग उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। महागठबंधन के समर्थकों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जदयू दोनों ही सीटों पर जिन उम्मीदवारों को उपचुनाव में मौका दिया है उनकी तुलना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी काफी हद तक मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मगर राजद और कांग्रेस के बीच शुरू हुई खींचतान का फायदा जदयू प्रत्याशी को मिलने के आसार है। उधर पिछले कुछ महीनों से जदयू और भाजपा के बीच बड़े भाई और छोटे भाई के इस खाई की वजह से एनडीए गठबंधन के बीच की अंदरूनी कलह जदयू के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। राजद और कांग्रेस के बीच दिख रही तकरार वास्तव में महागठबंधन के टूटने की संभावना को दर्शाती है या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बिहार विधानसभा उपचुनाव में सोशल इंजीनियरिंग करने का महागठबंधन का नया फार्मूला है। बात अगर तारापुर विधानसभा सीट की करें तो जदयू प्रत्याशी राजीव सिंह के मुकाबले राजद ने अरुण कुमार साह को टिकट देकर वैश्य समुदाय के वोट बैंक पर काफी हद तक पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं महागठबंधन की संभावित सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर तारापुर से 2020 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 10,000 से अधिक वोट लाने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मिश्रा अग्री जाति के वोट बैंक में सेंध लगाकर जदयू प्रत्याशी के लिए मुसीबत और राजद प्रत्याशी के लिए राह आसान बना सकते हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो भूमियार, धानुक, कुर्मी, कुशवाहा, मुसहर, चाय, मल्लाह, बिन इन जातियों के वोट बैंक के सम्मिश्रण के आगे मुस्लिम, यादव और वैश्य वोटरों की तिगड़ी पहले ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश मिश्रा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से अगड़ी जाति के वोटर के ध्रुवीकरण ने जदयू प्रत्याशी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। तारापुर की पूर्व विधायक नीता चौधरी और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने शकुनी चौधरी की तारापुर विधानसभा से राजनीतिक पारी को लगभग समाप्त कर दी थी। शकुनी चौधरी के बड़े बेटे सम्राट चौधरी भाजपा के कोटे से विधान परिषद में पहुंचकर अपनी खोई साख कुछ हद तक बचाने में कामयाब रहे थे। दिवंगत पूर्व विधायक मेवालाल चौधरी के जाने के बाद शकुनी चौधरी गुट में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी थी, परंतु शकुनी चौधरी के छोटे पुत्र इंजीनियर रोहित चौधरी को जदयू से टिकट मिलने की आखिरी उम्मीद भी उस वक्त समाप्त हो गई जब जदयू ने राजीव सिंह को तारापुर से प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में शकुनी चौधरी गुट राजीव सिंह को जीत का माला पहनाकर अपने राजनीतिक विरासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की भूल नहीं करेगा। अब देखना है कि दो टुकड़ों में बटी महागठबंधन की अलग अलग नैया पर सवार राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह और कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्रा को हराने की दिशा में जदयू प्रत्याशी राजीव सिंह तारापुर में एनडीए गठबंधन में छिड़ी अंतर कलह को समाप्त कर जीत की दहलीज पर पहुंच पाते हैं अथवा नहीं।